अब उसे एंडोकार्डाइटिस हो गया है, उसका एरिथमिया और भी बुरा हो गया है। शायद उसी वजह से एलवी डिसफंक्शन हो गया हो डॉक्टर। ऐसा हो तो एक्टोपिया ड्रॉप होते हुए दिखता। डॉक्टर, क्या दवाइयों का असर नहीं होगा? ग्रेडियंट बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। मेरी समझ में आ गया डॉक्टर। क्या समझ में आ गया? एक आइडिया आया है मुझे। माइट्रल वॉल्व को मूव कर सकते हैं। ये देखिए। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? हा? मैं घंटों बिता चुका हूं इस पर, और हमारी बात हुई थी ना, तुम किसी और के केस में इंटरफियर नहीं करोगे। मैं और किस तरह से समझाऊं तुम्हें? दिमाग में आइडिया है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, सॉरी। माइट्रल वॉल्व का एबनॉर्मल इंसर्शन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसे फिक्स किया तो माइट्रल वॉल्व को मूव नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। सेप्टलमैक्टोमी करके आउटफ्लो ट्रैक को ओपन कर सकते हैं और नॉर्मल पोजीशन में रीइम्प्लांट कर सकते हैं। वॉल्व को सपोर्ट कर सके इतना इंटीरियर स्ट्रांग नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है। अली, शायद पेशेंट के पास 2 घंटे बचे होते तो हम इसे ट्राई करते, मगर वो 2 साल जी सकता है। मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। मुझे उसकी लाश नहीं भेजनी है उसके घर। समझ रहे हो तुम? अपने केस पर ध्यान दो। अब जाओ। बाहर एक रिपोर्टर आपको ढूंढ रहा है। मैंने बताया आप यहाँ हो सकते हैं। अब रिपोर्टर की ही कमी थी। रूम 1000 के पेशेंट की फाइल है। मेरे साथ चलो। अच्छी लिया, कहाँ ले जा रही हो? चलो तो सही। क्या बात है वो तो बताओ। क्या हुआ? किस तरह के मर्द हो तुम? क्या? तुम जैसा रूड आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मगर बात क्या है? तुमने थैंक यू कैसे कहा मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या मुझे भीख दे रहे हो? सबको पैसे बांटते घूम रहे हो तो क्या मुझे किसके बदले पैसे देने वाले हो? हाँ, नाराज मत होना, मेरी समझ में नहीं आया। दरअसल मेरी समझ में नहीं आया। उस वक्त मैं रिएक्ट नहीं हो पाई। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं हमेशा तुम्हारे आसपास होती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो देती हूँ। ठीक है, वो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ। हाँ सही कहा, कितना रूखा जवाब था मेरा। लेकिन क्या करूँ, इतना सुस्त हो गया हूँ, नींद आती रहती है, शायद इसीलिए इतना इंसेंसिटिव रिएक्शन होगा। सॉरी। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? हम कितना सारा वक्त साथ में बिताते हैं। कितनी बार तुमने मुझे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा है। जब मैंने किस किया तुम्हें फील नहीं हुआ? मुझे पता था। दमे, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर भी तुम मेरे क्लोज रहते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि अच्छा, नहीं, तुम बताओ कैसे, क्यों किया? बस बता दो दिल में क्या है। नस्ली, वैसे वो मेरे टाइप की नहीं है, मगर जब से मैं यहाँ आया हूँ पहली बार उसे देखा तो बहुत अच्छी लगी मुझे। सॉरी, आई एम सो सॉरी अचेलिया। दबीर, प्लीज जाओ यहाँ से थोड़ी देर। अचेलिया प्लीज मुझे अकेला छोड़ो। मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ।
यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो गुनीश, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ, हम यहाँ ब्रेक में सिर्फ कॉफी पीने आए हैं, कुछ गलत मत समझ लेना। गलत क्यों समझूंगा? यानी महीने के आखिर तक हम इस तरह 5-6 बार कॉफी पीने के लिए आ सकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर मिलने लगेंगे, और अगर वैसे 2 हफ्तों तक चला तो फिर हमारी फैमिलीज भी मिलेंगी, हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी, और फिर 1 साल के बाद शादी हो जाएगी। लगभग 2 सालों में हो जाएगा सब कुछ। क्या लगता है? गुनीश, मैं भूल जाती हूँ कि तुम पागल हो चुके हो, फिर भी तुम्हें कुछ बताना था। क्या बताना था? अगले साल मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मगर ये बात किसी को बताना मत। हाँ, ओके, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैं लॉ स्कूल में पढ़ रही हूँ ना, मिस बेलिस की तरह मैं भी लॉयर बन जाऊंगी, बस 1 साल बचा है। ओ अच्छा। हाँ, तो अगला साल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले साल तुम नहीं होगी। क्या बोल रहे हो तुम? 1 मिनट, अपने हॉस्पिटल में लॉ डिपार्टमेंट है, वहाँ अप्लाई कर दो, हम शादी भी तभी कर लेंगे। ठीक है गुनीश, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, वरना तुम्हारी सोच ही नहीं रुकेगी। थैंक यू। हाँ गुलीन, कुछ मत कहना। वो तमीर है ना? वो भाग रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। तुम जाओ और सबको इन्फॉर्म करो। ओके। उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तमीर, हाँ ठीक है, आप कर दीजिए। हे, रुको 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 रुको। हे, हेलो, हे, क्या क्या कर रहे हो तुम? बाहर निकलो। हेलो, हे, तमीर, तमीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर तमीर, निकलो। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तमीर बाहर आओ, ये बाहर क्या आओ। तरीका मैंने है? कहा कौन आपसे, नहीं मैं हैंडल लगता? कर रहा इसे हूँ। बाहर निकालो। तमीर क्या कर रहे हो? प्लीज दरवाजा अनलॉक करो, प्लीज बेटा, तुम्हें दवाई भी लेनी है। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। तमीर देखो, तुम्हारा दवाई लेना बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलो बेटा मैंने प्लीज। सुना था, मुझे सब पता वैसी है। कोई बात नहीं है बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। गुनेश, तमिर, 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 तमिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमिर बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोल दो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। मैडम प्लीज शांत हो जाइए। अच्छा हुआ कि वो रास्ते पर नहीं है, कार में बैठा हुआ है। चिंता मत कीजिए, हम देखते हैं। तमिर, डॉक्टर उसकी गर्दन देखिए, उसका अब बुखार बढ़ गया होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसे। तमिर, तमिर दरवाजा खोलो प्लीज बेटा। बेटा मम्मी की बात सुनो, गुड बॉय ना, दरवाजा Excuse खोलो। me. दरवाजा। तामिर, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? दरवाजा खोलो, तुम बाहर आ जाओ, फिर हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? मुझे सर्जरी नहीं करनी, फिर मैं गा नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा तामिर। बिल्कुल छोटी सी सर्जरी है तामिर, तुम फिर से गा सकोगे। नहीं मुझे पता है, मैंने सब सुना है। डॉक्टर, मैं खिड़की तोड़ देता हूँ बस। हे, पागल मत बनो, अंदर मेरे ही कार बेहोश में हो जाएगा, आप समझ शांत हो रहे जाइए हैं। सर, प्लीज मेरी बात बेहोश हो सुनिए। जाएगा। शांत हो पागल हो गए तुम जाइए, लोग। ये बहुत जरूरी है। लग जाएगी। तुम गाना नहीं सुन रहे थे ना? मेरी गाड़ी तोड़ देगा। नहीं नहीं प्लीज, आप बच्चे की समझ परवाह नहीं है कि नहीं रहे। आपको? समझिए, मेरा बच्चा अंदर प्लीज है। आप समझने की कोशिश नहीं कीजिए नहीं प्लीज, प्लीज। मेरा बच्चा अंदर है, प्लीज। मैं कांच तोड़ रहा हूँ अब। गुनीश, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आली, तुम देखो जरा, बात करो उससे। तुमने म्यूजिक लगाया ही नहीं था ना? लोगों की बातें ना सुननी पड़े इसलिए तुम ऐसा करते थे। इस वजह से तुम हेडफोन्स लगाते थे, प्लग्स की तरह। कोई अगर बात करता तो मैं भी अपने कान बंद कर लेता था। इस वक्त भी तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे भी डर लगता है, बहुत डर लगता है। जानते हो किस बात से? अकेले मरने से। मेरा भाई और मेरा खरगोश भी गुजर गए। डरता हूं मरने के बाद वो मुझे नहीं मिले तो
कभी कभी अनजाने में मैं लोगों का दिल दुखाता हूँ। मेरे मन में जो आता है कह देता हूँ और लोग नाराज हो जाते हैं। शायद इसलिए मैं इतना अकेला हूँ। यहां भी मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो मुझसे बुरी तरह पेश आते हैं, पर फिर भी मैं उनका हमेशा साथ देता हूं। उनसे कभी दूर नहीं भागता। बस कभी कभी दूर रहता हूं, मगर फिर वापस उनके साथ रहता हूं। चाहे वो मेरा कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे वो मुझे कितना भी ना चाहे, फिर भी मैं उनके साथ ही रहता हूं। तुम मुझसे ज्यादा लकी हो तामिर। देखा ना तुमने, वो बच्चे तुमसे दोस्ती करके कितने ज्यादा खुश हुए थे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यहां सबको बहुत बुरा लगेगा। तुम्हारी माँ तुम्हें मिस करेंगी। प्लीज बेटा। चलो अब दरवाजा खोल दो, गुड बॉय। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं तामिर, तुम्हें कैसा लग रहा होगा। मैं ये बात जानता हूं क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूं। सबसे दूर भाग जाता हूं, पर फिर वापस आ जाता हूं। तुम भी वापस आ जाओ। आ जाओ, क्योंकि अकेलापन बहुत बुरा होता है, बहुत ही बुरा। आ जाओ। बेटा, मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच। मिसेस आयशा, अब हमें जाना होगा। 2 मिनट रुकिए। जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल में Thank ले you. जाना होगा। चलिए। आदम, आदम, चलो बेटा, चलो हम जा रहे हैं। चलो बेटा, आ जाओ, उठो। मिसेस सादिद, रुकिए प्लीज।
मुझे कुछ पूछना था आपसे, आइए मेरे साथ। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। आपके बेटे की सर्जरी में रिस्क है। हम उसका हार्ट स्टॉप करके बाईपास करेंगे, मगर ऐसा करने के बाद हो सकता है कि उसका हार्ट फिर से काम ना करे। पहले बात सुन लीजिए और फिर फैसला कीजिए, ठीक है? उसके हार्ट में एक बड़ा 25 मिलीमीटर का स्पेक्ट्रम है। खिलती बच्चे में ये नंबर 8 होता है। इसे कितना कम करना चाहिए मैं नहीं जानता, क्योंकि किताबों में इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया है। उससे भी बुरी बात यह है कि हार्ट डैमेज हो चुका है। फिर भी मेरे असिस्टेंट का कहना है कि हमें यह करना चाहिए। उसने मुझे मिट्रल वॉल्व मूव करने का सजेशन दिया है, मगर वॉल्व को सपोर्ट करे इतना इंटीरियर स्ट्रांग नहीं है। इन शॉर्ट हम एक 6 साल के बच्चे की हार्ट सर्जरी करने वाले हैं। उसकी वेन्स बहुत पतली हैं। मेरे कहने का यह मतलब है हमें मिलीमेट्रिक्स पर काम करना होगा मिसेस सादित, और ऐसा करते वक्त हमसे कोई भी गलती हुई तो उसका दिल फिर कभी नहीं धड़केगा। देखिए, मैंने फैसला कर लिया है। एक तो आप फैसला बदल दीजिए, नहीं तो मैं ये सर्जरी कर रहा हूं। कीजिए डॉक्टर। ऊपर वाले के बाद आप पर विश्वास है मुझे। मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप आदम के साथ रहिए, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू डॉक्टर। Dr. Nusrat, please report in oncology department. कहाँ रखा है? बस हो गया, अब और मत पियो। कांप रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? और क्या कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर सो जाऊंगा। वैसे भी आज बहुत सारा काम है। देमिर, आज सुबह से तुमने किसी नाइफ, नीडल या ऐसे किसी का इस्तेमाल किया है? किसी ने तुम्हें मेडिकल इंटरवेंशन के वक्त इंसेशन करने दिया? नहीं दिया। क्योंकि तुम पेनल्टी वॉच पर हो। इस हॉस्पिटल का पुराना ट्रेडिशन है ये। पुरानी बात है। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर पर गुस्सा आया तो उस डॉक्टर को घर नहीं जाने दिया, ना ही उसे किसी तरीके का काम करने दिया। वक्त के साथ बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी सजा देने के लिए यही शुरू किया। तो ये एक ट्रेडिशन है। वॉच पर कितना वक्त हुआ तुम्हें? पता नहीं, शायद 40 या 50 घंटे। आज शाम तक थोड़ा पेशेंस रखो, फिर तुम एक नया रिकॉर्ड सेट करोगे। इससे पहले तुम्हारे सुपीरियर्स ने रिकॉर्ड सेट किया था। रियली? डॉक्टर फेरमन ने? वो नहीं बता सकती। डॉक्टर तांजू तो नहीं हो सकते? हाँ, देखो, उनको प्रूव करके दिखाओ कि तुम ये काम करना चाहते हो। मुझे यकीन है वो खुद ही आकर तुमसे बात करेंगे। ओके। देमिर, चलो जरा मेरे साथ। डॉक्टर फेरमन, अभी नहीं, बाद में। डॉक्टर नाजली एब्सेस रिमूव करेगी, फिर सर्जरी होगी। पर फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा, वो भी बिना किसी डैमेज के। कोई सर्जरी नहीं होने वाली है। क्या? सर्जरी नहीं होने वाली है। मैंने कह दिया ना एक बार। बर्लिन के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी उसे। सर्जरी के बिना उसका इलाज कराने की कोशिश करूंगी। आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? जी हाँ, आपने ठीक सुना। उसे दर्द हो रहा है और ऐसा ही रहा तो उसके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। आप मत सिखाइए मुझे कि मुझे मेरे अपने बेटे की परवरिश कैसी करनी चाहिए। आपको तो इस हॉस्पिटल में होना ही नहीं चाहिए था। इट्स इनफ। बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहती है आप? बहुत ही जल्द समझ जाएंगे आप डॉक्टर। वो सर्जरी करने से मना कर रही क्या? हैं। थोड़ी देर पहले क्या हुआ देखा नहीं आपने? बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया।
सुनिए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए और हमें जाने दीजिए। मैंने बताया था ना कि एक कॉन्सर्ट है और हमें वहाँ जाना होगा। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? डिस्चार्ज नहीं दे सकते, इन्फेक्शन होने का रिस्क है। मैं अभी उसे डिस्चार्ज नहीं कर सकती। आपको कॉन्सर्ट मिस करना होगा मिसेस आयशा। सॉरी। चलो अली। क्या मतलब डिस्चार्ज नहीं देंगे आप? खुद को समझते क्या है ये लोग? किस तरह का हॉस्पिटल है ये? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नाजली। डॉक्टर तांजू आपसे मिलना चाहते हैं। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर, क्या हुआ, क्या बात है? तुम सभी को कंग्रेचुलेशंस। तुम, डॉक्टर आदिल, नर्स सेल्वी और बाकियों ने किसी ने कुछ नहीं कहा। कमाल की यूनिटी है तुम सब में। मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, सच में। क्योंकि बताने जैसा कुछ नहीं था। देखते हैं, वो लॉकर खोलोगी जरा? मेरे एप्रन के पैकेट में एक पेपर होगा। नाजली, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ना ही इसलिए कि मुझे मजा आ रहा है। मैं पहले से ही काफी बिजी हूँ, पर मेरी वॉच के वक्त किसी की मौत हुई है और मेरी ड्यूटी है ये साबित करना कि हमारी गलती नहीं थी। पेपर खोल के देखो। देखो। ऑटोप्सी का कंसेंट फॉर्म? ऑटोप्सी का कंसेंट फॉर्म। हाँ, उस दिन क्या हुआ अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो ऑटोप्सी बता देगी। अब ये पेपर रख दो। चलो। Well, good luck with that, doctor. Thank you. ये तो 14 है। इसका मतलब हम उसे 14 मिलीमीटर बनाएंगे। देवीर, तुम मेरी सब बातें सुन रहे हो ना? सो तो नहीं रहे हो? नहीं डॉक्टर। किसी भी हाल में मुझे इस बच्चे को बचाना है। तुम्हें नींद आ रही है तो मैं किसी और को बुला लूं OR में मुझे असिस्ट करने के लिए? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे किसी भी तरह आदम की मदद करनी है। मैं आंखें झपकाऊंगा भी नहीं, यकीन कीजिए मेरा, आई प्रॉमिस। ठीक है फिर, ये सब ठीक लग रहा है। चलो फिर काम शुरू करते हैं। 14 मिलीमीटर्स। ओह हाय, हेलो। मिस पेलिस, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैं डॉक्टर फेयरमैन का इंटरव्यू लेना चाहता हूं, मगर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। मैंने अब तक केस फाइल भी नहीं देखी है। आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं ये भी नहीं पता। इस वक्त वो सर्जरी के लिए जा रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी। तो फिर मैं डॉक्टर अली की रिपोर्ट बनाता हूं। क्या कहा? वो डॉक्टर जिन्हें ऑटिज्म है, जो अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं। आपको हॉस्पिटल से धक्के मार के निकालने के लिए सिक्योरिटी को बुला दूं तो कैसा रहेगा? फिर मैं इस बारे में भी लिखूंगा। मुझे पेशेंट के रिश्तेदार से पता चला है कि मिस्टर अली क्या करते हैं।
मिस्टर फाइक, यहाँ डॉक्टर्स को चुनकर लिया जाता है, सब क्वालिफाइड है, अपनी हद में रहिए। मुझे खबर देने का पूरा हक है, अपना काम छोड़कर आया हूँ मैं, और सब लोग यहाँ इग्नोर कर रहे हैं मुझे। भूलिए मत, एक रिपोर्टर हूँ मैं। एक तो आप सर्जरी खत्म होते ही इंटरव्यू लेने दीजिए मुझे, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूंगा। फैसला आपका है। गॉड ब्लेस यू मैडम। अगर आप नहीं होती तो हमारा क्या होता? ऐसा मत कहिए मिसेस सादेत, ये तो हमारी ड्यूटी है। आप चिंता मत कीजिए, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। आपको यकीनन ये पता होगा कि वो रिपोर्टर अब अली के बारे में रिपोर्ट करने वाला है। ऐसा क्यों करेगा वो टाइम बॉम्ब की तरह है, उसने पेशेंट्स के रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर दिया है। तो फिर तुम्हारे चहीते डॉक्टर फेरमैन को वक्त निकालना होगा इंटरव्यू देने के लिए, बस थोड़ा सा वक्त। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे। डॉक्टर। हाँ नजली, डॉक्टर तांजू को सब पता है। क्या पता है? सब कुछ। उन्होंने मिसेस आइजून के हस्बैंड से ऑटोप्सी करने के लिए साइन ले लिया है। कम विद मी। मैं कन्फेस कर देती हूँ डॉक्टर, बर्दाश्त नहीं होता अब। नजली शांत हो जाओ, मेरी बात मानो। मगर डॉक्टर। रुको, तुम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं गई? मैंने अपॉइंटमेंट लिया था मगर तुमने कैंसिल कर दिया। नजली देखो, तुम अपने काम पर फोकस करो और डॉक्टर तांजू को मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? जाओ साइकोलॉजिस्ट से बात करो, मैंने उन्हें बताया है तुम मिलोगी उनसे। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आओ आओ, अंदर चलो, आओ। आज आदम की सर्जरी होने वाली है, बहुत बड़ी सर्जरी है। आदम, तुम्हें गाना पसंद आया? हाँ आया। हमारे गांव में एक आदमी है यानिक हसन, वो तो इससे भी अच्छा गाना गाता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तामिर ने गाया है वो गाना। ओह अच्छा, तुमने गाया था? कितना अच्छा गाते हो तुम। यहाँ क्या तुम भी बीमार हो? आज मेरी सर्जरी होने वाली है, बाद में मैं भाग नहीं सकूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल तो जा सकूंगा, माँ लेके जाएगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता सर्जरी से? थोड़ा सा लगता है, पर ये
हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। और अब मुझे एक फेमस फ्रेंड भी मिल गया, गांव में सबको बता दूंगा। देखा, मुझे भी मुश्किल हुई थी, पर हम चाहे तो हम फ्रेंड्स बना सकते हैं। तुम्हें सचमुच वो गाना पसंद आया था? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम अच्छा गाते हो। थैंक यू सो मच। गुलिन, पता लगाओ आज रात वॉच पर फॉरेंसिक से कौन है। जरा फोन रख दो, तुमसे बात करनी है। 1 मिनट। वो ऑटोप्सी नहीं होगी, अथॉरिटी से बात हो गई है। गुलिन, बाद में। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट कर दिया है। वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं। कुछ महीने लग सकते हैं। आपने मुझसे छुपाया, पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिपोर्ट कर दिया। मैं शुरू से ही करने वाला था, मगर हाँ, आपसे छिपाया ये सही है, क्योंकि जितना मैं मेरे पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ उतना ही मेरे डॉक्टर्स का भी रखता हूँ। आगे जाकर आप कभी मेरी जगह पर होंगे तो एक एडवाइस देता हूँ, आप भी यही कीजिएगा। कौन है वो डॉक्टर आदिल? आप में से किसने गलती की थी? आपको क्या फर्क पड़ता है? अथॉरिटीज वो फाइंड आउट कर ही लेंगी। अगर आपको सचमुच इस हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन बनना है तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। पहले ही पेशेंट की मौत से बुरा लग रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताकर सबको नर्वस मत कीजिए। वो मैं खुद तय करूंगा। घबराना मत हाँ बेटा, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगे। हाँ, मुझे यकीन है। हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। चलो। 1 मिनट गणेश, ये क्या है? स्टेथोस्कोप। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। फरमान, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? प्रे करो और कुछ नहीं। रुको, मेजर कितना है? एग्जैक्टली 14 मिलीमीटर्स डॉक्टर। ओके। सबटल टिश्यू, मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्टिफ है। यह एडिक्वेट आउटफ्लो के लिए इनफ नहीं होगा। मैं स्पेक्ट्रम को 13 तक कम करता हूं। ओके, 13 पर वाल्व सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो सिर्फ थियरी थी, वो पेशेंट नहीं था। 13 मिलीमीटर्स, गो ऑन। ओके, लेट्स गो हनी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्लिन के बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा बुखार उतर चुका है, चलो आप घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो तमिर, अगले हफ्ते बर्लिन में कॉन्सर्ट है, तुम्हें जाना है कि नहीं वहां? मुझे सर्जरी करवानी है।
आप ही ने इसका ब्रेन वॉश किया होगा। नहीं, मैंने तय किया है। मुझे ठीक होकर मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना है माँ। देखो मेरी बात सुनो। रुकिए, हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। तामिर के सामने वो बात नहीं कर सकता जो मुझे करनी है। उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता हूं मैं। वाइप इट। दे मेरे सक्शन दो। और थोड़ा। कितनी देर हुई है? 1 घंटा 16 मिनट। हम 2 घंटे से ज्यादा बाईपास नहीं रख सकते। उससे पहले हो जाएगा। Yes, 13 millimeters. Measure. 13 है डॉक्टर। देखते हैं। Too thin. लगता है वो क्लोज नहीं कर पाएंगे। वाल्व को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है। मैं गलत था। मैं गलत था। मुझे 13 तक नीचे नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर मुझे लगता है एक रीअटैचमेंट पॉइंट है। देखने दो मुझे। देखने दो। हम 14 पर उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो सब वैल्वुलर टिश्यू से ऑब्स्क्योर्ड था। हम उसे एंकर पॉइंट की तरह यूज करते हैं और वाल्व को मूव करते हैं। अली का आइडिया इस्तेमाल करते हैं सर। ठीक है, करते हैं। चलो, लेट्स डू इट। बी क्विक। मेरा बेटा जीनियस है, आपकी समझ में आ रहा है? गाना गाना उसका सपना है। मेरे स्कूल के गार्डन में एक पप्पी हुआ करता था। एक दिन बर्फ में वो खेल रहा था, कूद रहा था। मुझे लगा वो इतना कूद रहा है क्योंकि उसे बर्फ पसंद है, पर बाद में पता चला उसे ठंड लग रही थी। मेरे ख्याल से तामिर उस पप्पी की तरह है। आपको लगता है वो गाता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, मगर तामिर को बस ठंड लग रही है। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, हालांकि पता नहीं ठीक है या नहीं। मुझे लगता है तामिर सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए गाता है और कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं। काश मेरी माँ मेरे साथ होती और जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती उन्हें करने को मजबूर करती। बस मुझे इतना ही कहना था। कोई रिश्तेदार बीमार है? मेरा बेटा, सर्जरी हो रही है उसकी।
क्या आप अकेली हैं? कोई है नहीं आपके साथ? मेरे बच्चे हैं, मगर सब छोटे हैं, काम भी करते हैं। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड गुजर गए। मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा मैंने मेरे बेटे के इलाज पर खर्च कर दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बेटे को हार्ट डिसीज है। देखिए, आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अकेली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं। क्या हुआ अगर वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा या स्कूल नहीं जा पाएगा? मैं बस चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदा रहे। बस जिंदा रहे। उसके लिए मैं अपनी जिंदगी भी दे सकती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे।